नमस्कार, मैं अवधेश प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद अवधेश। तो आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव के लिए हम बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम कैसे चलता है कॉनकेव मिरर में। तो सबसे पहले यहां पर लिखे हैं हम ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस तरीके से मूव करेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर बना दिया हमने प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। ये पॉइंट पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये एम डैश और एम है। तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो मिरर पर पड़ने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस से होके पास होती है। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये इंसिडेंट रे होता है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड। एक लाइट रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है मिरर पर। कैसा मिरर था? कॉनकेव मिरर था। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से होके पास हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के केस में। बात करते हैं कॉन्वेक्स के केस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे पास करती है उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये कैसा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। क्यों कॉन्वेक्स है? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है और ये कॉनकेव किस लिए था? क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ था, इसलिए कॉनकेव था और ये कॉन्वेक्स है। ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हमने एक चीज और बताया था, जब किसी भी मिरर हो या कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है या हम कह सकते हैं जहां से लाइट रे आती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से आती है। तो मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से इस तरफ से आ रही लाइट रे, ये आ रही है, ये हो गया इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल फोकस से होके जाना चाहिए, लेकिन ये डाइवर्ज कॉन्वेक्स में जो होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये लाइट को डाइवर्ज कराता है। तो ये इस तरफ इसको डाइवर्ज करा देगा। ये प्रिंसिपल फोकस से तो होके नहीं गई, लेकिन यहां पर इसका अगर हम हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करें, ये प्रिंसिपल फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, अपीयर होती है प्रिंसिपल फोकस पर। तो कॉन्वेक्स के केस में जो हमारा इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये डाइवर्ज हो जाता है, और डाइवर्ज होने के बाद ये हम अगर इसका हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करें तो प्रिंसिपल फोकस की तरफ अपीयर होती है, हमको दिखती है प्रिंसिपल फोकस पर आ रही है। तो पहला पॉइंट जो था ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव के केस में और कॉन्वेक्स केस में क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है आपका ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई लाइट रे है प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस तरह मूव करेगी। तो दोनों केस में बात करेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के केस में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनकेव के केस में। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ठीक, अगर कोई लाइट रे है प्रिंसिपल फोकस पर इंसिडेंट हो रही है तो मिरर पर पड़ने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। मिरर पर पड़ने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस पर पैरेलल हो जाती है।
अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है तो मिरर पर पड़ने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमारा सेकंड कंडीशन था। कौन सा कंडीशन था? ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है तो मिरर पर पड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यहां तक क्लियर हुआ? अब दूसरे केस में देखते हैं, कॉन्वेक्स के केस में। कॉन्वेक्स के केस में अगर हम मिरर बनाएं, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखिए इस तरफ से लाइट रे तो आ नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही बताया है कि अगर लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ से ही आती है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो अगर इस तरफ से कोई लाइट रे आई जो कि हमें प्रिंसिपल फोकस पर अपीयर हो रही आती हुई, तो ये किस तरफ जाएगी? प्रिंसिपल फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसके पैरेलल ये इधर हो गई। ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो सेकंड केस था हमारा ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो कॉनकेव के केस में हमने देखा कि अगर प्रिंसिपल फोकस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो एक पॉइंट पर मिरर के किसी पॉइंट पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, जो कि रिफ्लेक्टेड रे कैसी थी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। यहां पर क्या हुआ? कॉन्वेक्स के केस में अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, हमें प्रिंसिपल फोकस पर अपीयर हो रही है, इसी तरफ आ रही है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के किसी पॉइंट पर पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। पैरेलल का मतलब ये होता है अगर दो लाइनें पैरेलल हैं या दो रे पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, तभी कहेंगे दोनों लाइनें पैरेलल हैं, अदरवाइज पैरेलल नहीं होती है। अगर 1 डिग्री का भी एंगल बन रहा है तो वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होंगी। क्लियर? चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पर पड़ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस तरफ पास करेगी, क्या उसका कैसे वो पास करेगी? चलिए ये कॉनकेव मिरर हमने बना दिया, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ठीक है? अब देखिए फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कोई लाइट रे इस तरीके से ये इंसिडेंट हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरफ ये पास करेगी? तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर किसी मिरर पे पड़ रही है तो उसी लाइन पर, उसी रेखा पर, तो पुनः उसी रेखा पर वापस आ जाती है। तो इधर ये वापस आ जाएगी उसी लाइन के ऊपर, जिस लाइन से इंसिडेंट रे गई है, जिस लाइन पर, उसी लाइन पर हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी वापस आ जाती है। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा? अगर दो लाइनें एक ही पर आ रही हैं, जैसे ये लाइन इधर गई और इसी पे आ गई, तो कितना डिग्री का एंगल बना? 180 डिग्री का एंगल बना। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के केस में। बात करते हैं कॉन्वेक्स के केस में। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ इंसिडेंट होती हुई हमें प्रतीत होती है, अपीयर हो रही है, तो उसी रेखा पर, उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। इंसिडेंट रे एक ऐसा रे है, रिफ्लेक्टेड रे। तो थर्ड कंडीशन था हमारा ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से
होके पास कर रही है तो वो उसी लाइन पर पुनः वापस आ जाती है जिस लाइन से वो इंसिडेंट रे जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट हमने 3 पॉइंट बताया, एरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, एरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोर्थ पॉइंट है आपका एरे इंसिडेंट टू द पोल। एरे इंसिडेंट टू द पोल, अगर कोई लाइट रे है हमारे पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस तरफ जाएगी। तो देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये लास्ट रे डायग्राम है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। देखिए अगर कोई लाइट रे हमारे पोल पर पड़ रही है तो कहने का मतलब ये है अगर कोई लाइट रे ऐसे आई इस तरीके से पड़ रही है, इंसिडेंट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितने एंगल से ये आई है, मान लीजिए एंगल आई से आई है, उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब एंगल आर हो गया, ये मानते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल आर है, तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। यहां पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। कहने का मतलब यह है अगर कोई भी लाइट रे हमारे पोल पर पड़ रही है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। कॉनकेव के केस में समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स के केस में। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल। तो लाइट इधर से ही आएगी, मान लीजिए ऐसे आई, एंगल आई से आई, कितने एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, मतलब एंगल आर से ही ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। तो यहां भी कंडीशन में एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर होगा। तो कहने का मतलब ये है अगर कोई रे है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर सॉरी अगर कोई रे है हमारे पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये फोर्थ कंडीशन था आपका। देख लीजिए एक बार चारों पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, देखिए ध्यान से। पहला क्या था, एरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस कंडीशन में था अगर कोई भी लाइट रे हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से होके जाती है। सेकंड कंडीशन था एरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई लाइट रे हमारे प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है तो मिरर पर पड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड पॉइंट था एरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद या कहते हैं रिफ्लेक्शन होने के बाद उसी लाइन पर पुनः वापस आ जाती है। फोर्थ पॉइंट है एरे इंसिडेंट टू द पोल। अगर कोई लाइट रे हमारे पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो इस कंडीशन में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये चारों पॉइंट आप एक बार फिर से देख लीजिए और कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आप लोग नोट कर लिए। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।